गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्षितिज भाग 2 से पाठ तुलसीदास का पाठ सेकंड बता रहे हैं। इसमें जब लक्ष्मण और परशुराम का संवाद चल रहा था, परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो रहे थे। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी इस स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसलिए क्योंकि लक्ष्मण बीच बीच में कुछ ऐसा बोल देते थे जिसके कारण परशुराम जी को और क्रोध आ जाता था। इन पदों में या इन सवैयों में परशुराम जी क्या कहना चाहते हैं और लक्ष्मण का परशुराम जी से संवाद किस तरह से होता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के पूरे। छुअत टूट रगपतहु न दोसु, मुन बिन काज करहि कत रोसु। बोले चितह परुष की ओरा, रेसठ सुनहु स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधौ नहीं तोई, केवल मुन जड़ जानौ मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूम भूप बिन कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस्रबाहु भुज छेदन हारा, परस विलोक मही कुमारा। मात पितई जन सोच बस, कहें महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति। इस तरह से लक्ष्मण जी जब परशुराम जी कहने लगे कि तुम छोटे छोटे से धनुषों से, भगवान शिव के धनुष की तुलना तुम छोटे धनुषों से करते हो। ये धनुष क्या छोटा धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव के ने मुझे दिया था, और वो भी महर्षि दधीच की हड्डियों से बना हुआ था। तो उस धनुष की तुलना तुम छोटे धनुषों से करते हो। लेकिन लक्ष्मण फिर भी है ना परशुराम जी से कह रहे हैं, हंस कर कहने लगे, लखन कहा हंस हमरे जान। लक्ष्मण ने हंस करके क्या कहा कि मैं तो बस इतना जानता हूं, सुनहु देव सब धनुष समान। मेरे लिए तो सारे धनुष एक ही समान है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेरे लिए तो सारे धनुष एक ही समान है। लक्ष्मण ये हंसकर कहने लगे कि मैं तो सारे धनुषों को एक समान ही मानता हूं। सुनहु देव सब, हे देव, मेरी समझ में सारे धनुष एक ही समान है। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के। का छति, छति माने हानि, लाभ। इस जून माने पुराने, इस पुराने धनुष को टूट जाने से क्या लाभ और हानि होगा। अरे टूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन परशुराम जी को ये सब गवारा नहीं था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि अरे ये बहुत पुराना धनुष था, इसके टूट जाने से कौन सा लाभ और हानि हो रही है। देखा राम नयन के भूमि। भगवान राम ने तो इसे नया समझा था, और नए के धोखे में उन्होंने खड़ा करके उसकी प्रशंसा चढ़ाने लगे। लेकिन ये धनुष तो इतना पुराना था कि छूने से ही टूट गया। छुअत टूट रगपतहु न दोसु, मुन बिन काज करहि कत रोसु। हे ऋषि, हे देव, ये तो छुअत टूट, छूने से ही टूट गया। रगपतहु न दोसु, इसमें भगवान राम का भी किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है। ये धनुष तो छूने से ही टूट गया है, इसलिए इसमें भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। मुन बिन काज करे कति रोसु। हे मुनि, आप बिना कारण के ही क्रोध क्यों कर रहे हो। ये तो धनुष इतना पुराना हो गया था कि भगवान राम ने तो इसे नया समझ करके उठाया, लेकिन जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई और ये टूट गया, तो इसमें भगवान राम का भी कोई दोष नहीं है। तुम क्यों, हे मुनि, तुम बिना कारण के ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चितय परश की ओरा, रे सर सुनो स्वभाव न। अर्थात भगवान परशुराम फिर लक्ष्मण को धमकाते हुए कहने लगे, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी कहने लगे, हे सच, बोले चितह परश की ओरा। उस फरसे की ओर देख करके परशुराम जी कहने लगे, रे सठ सुनहु स्वभाव न मुना। हे सठ,
अर्थात हे मूर्ख बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है कि मैं कैसे स्वभाव का ऋषि हूँ। अर्थात हे बालक, तू जो इतनी बातें बना रहा है, तो मैं ये पता नहीं है कि मैं किस तरह स्वभाव का ऋषि हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और कैसा हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय कुल तू, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ और विश्व विदित अर्थात पूरा संसार में जानता है। क्या जानता है? कि मैं क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, उसका द्रोह करने वाला हूँ। सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूँ। मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ क्षत्रिय कुल का। भुजबल भूम भूप अनेकों बार मैंने, परशुराम कह रहे अनेकों बार मैंने, भुजबल मतलब अपनी भुजाओं के बल से, भूमि माने इस पृथ्वी को, भूप माने राजाओं के से विलीन कर दिया। अनेकों बार मैंने अपनी भुजाओं से इस पृथ्वी को राजाओं से विलीन कर दिया था। और विपुल बार महिदेवन दी, अर्थात अनेकों बार उस राज्य को, उन क्षत्रिय राजाओं को मार करके और उस राज्य को ब्राह्मणों को दान कर दिया था, ब्राह्मणों को राजा बना दिया था। विपुल बार महिदेवन दी, महिदेव अर्थात ब्राह्मणों को मैंने अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का वध करके उस राज्य को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस्त्रबाहु भुज छेदन हार, हे बालक, मैंने तो सहस्त्रबाहु के भी हाथों को काट दिया। मैं सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काटने वाला हूँ। हे पुत्र, हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, मैंने इसी फरसे से सहस्त्रबाहु के भुजाओं को भी काटा है। इसलिए तुम मुझे अधिक क्रोधित मत करो। परस विलोक महीप कुमार, महीप माने राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, इस फरसे को देखो, मैंने सहस्त्रबाहु के भुजाओं को भी इसी फरसे से काटा था। इसलिए इस फरसे को भी साधारण फरसा मत समझो। मात पिता जन सोच बस कहस नहीं किशोर, हे राजपुत्र, अपने माता पिता को शोकग्रस्त क्यों करना चाहते हो? कि यदि मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे माता पिता को बहुत अधिक दुख होगा, उन्हें बहुत अधिक शोक होगा। इसलिए हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त क्यों करना चाहते हो? मात पिता जन सोच बस कहे महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परस घोर मस्ती। हे राजपुत्र, ये फरसे की आवाज से क्षत्रवाणी स्त्रियों के भी गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी मर्दन हो जाता है। अर्थात यह फरसा हमारा अत्यंत भयानक है। इस फरसे की आवाज से क्षत्रवाणी स्त्रियों के गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। इसलिए इस फरसे को तुम साधारण फरसा मत समझो। हे बालक, अभी भी तुम्हारी समझ में आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि यही तुम्हारे कुल के लिए अनिष्ट कारक बन जाएगा। इसलिए हे बालक, तुम शांत रहो और मैं जो कहता हूँ उसको सुनो। लेकिन क्योंकि क्षत्रिय बालक तो लक्ष्मण जी भी थे, इसलिए लक्ष्मण जी कहाँ चुप रहने वाले थे। कहा जाता है वैसे भी लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। इसलिए लक्ष्मण जी परशुराम जी की हर बात का जवाब दे रहे थे और वो वह बात जो उन्होंने क्रोध में आकर के कही, और परशुराम लक्ष्मण जी उसको यूं ही साधारण बात समझ करके उनकी हर बात का जवाब देते।